नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है कुएं का मेढक। एक गांव में एक पुराना कुआं था। उस कुएं में एक मेढक और मेढकी रहते थे। गांव के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरते थे क्योंकि उस कुएं का पानी गंदा था। एक दिन मेढक ने मेढकी से कहा, हम कब तक यहाँ रहेंगे? चल यहाँ से बाहर चलते हैं। मेढकी ने कहा, अरे बाहर जाकर क्या करोगे? बिना पानी के हम रह भी नहीं सकते। जब तक यहाँ पानी सूख नहीं जाता इसी में रहते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेढक नहीं मानता है और वह मेढकी से कहता है, सुन मेढकी, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुझे बुला लूँगा। मेढकी ने कहा, सुनो, कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। मेढक बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ते चढ़ते कुएं से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कि ज़मीन तो बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ा आसमान है। हमें तो कुएं से छोटा सा आसमान दिखाई देता था। वह फुदकता हुआ किसी तालाब की खोज में चल दिया जहां वह रह सके। कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब मिला। वह तालाब में कूदने वाला ही था कि तालाब में से आवाज़ आई। मेढक आवाज़ सुनकर डर जाता है। मेढक को सुनाई देता है कि तुम कौन हो? मछली, हम इस तालाब में रहने वाली मछली हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेढक ने कहा, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ। कुएं में रहते रहते मैं बहुत परेशान हो गया था। मछली बोली, लेकिन इस तालाब में तो हमारा कब्जा है। हम शांति से तैरती रहती हैं। तुम कूद कूद कर हमें परेशान करोगे। तुम कहीं और चले जाओ। मेढक ने बोला, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा। कैसे तुम तैरती हो, मैं बिल्कुल शांत होकर तैरूंगा। यह सुनकर मछली ने उसे वहां रहने की इजाज़त दे दी। 2 दिन तक मेढक पानी से बाहर गर्दन निकालकर हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा, लेकिन उसे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा। इसलिए उसने वहां से जाने की सोची। वह कूद कर बाहर आ गया। मेढक ने मन में सोचा, इतनी बंदिश में कौन रहेगा। वह आगे गया। वहां उसे एक गांव दिखा। वहां एक आदमी नदी से मटकों में पानी भर कर ले जा रहा था। मेढक ने सोचा, एक मटके में छिप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेढक चुपके से एक मटके में बैठ जाता है। वह आदमी बहुत से मटकों में पानी भरकर उसका ढक्कन लगा देता है और गांव की ओर चल देता है। मटके का ढक्कन बंद होते ही मेढक घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाया। उस आदमी ने मटके को गांव के बहुत सारे घरों में दे दिया। उनमें से वह मटका जिसमें मेढक बैठा था वह गांव के जमींदार का था। जमींदार ने अपने नौकर से कहा, आज सर्दी बहुत है, मुझे नहाना है। इस मटके का पानी गर्म कर दो। नौकर ने उस मटके को चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब पानी गर्म होने लगा। मेढक ने सोचा, आज तो मर ही जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। मटके का ढक्कन बंद है। मेढकी सही कहती थी, जहाँ है वहीं रहते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचा लो, मैं अपनी मेढकी के पास उसी कुएं में जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी जिससे चूल्हा बुझ गया। जमींदार ने नौकर से कहा, अरे वह हवा से चूल्हा बुझ गया। ढक्कन खोलकर देख लो पानी कितना गर्म हुआ कि नहीं, नहीं तो चूल्हे को दोबारा जला दो। नौकर ने जैसे ही ढक्कन खोला, मेढक तेजी से कूदकर मटके से बाहर आ गया। किसी ने उसे भागता नहीं देखा। वह कूदता कूदता कुएं के पास आ गया। मेढक ने फटाफट कुएं में छलांग लगा दी। मेढकी देखी। मेढकी ने कहा, हो गई सर मेढक जी, या अभी और घूमना बाकी है? मेढक ने कहा, नहीं, ये तुम सही कहती थी। जो मिला है उसमें सब्र करना चाहिए। आज तो मैं मरते मरते बचा। फिर मेढक ने मेढकी को सारी बात बताई। मेढकी ने बोला, भगवान का शुक्र है तुम बच गए। आज से सब कुछ छोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे हमें इस सब से मुक्ति मिले। इसके बाद दोनों जीवन भर वहीं रहकर भगवान का ध्यान करने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से अच्छा मिलती है कि हमारी मुसीबत के समय में सिर्फ भगवान ही हमारी सहायता करते हैं और कोई नहीं करता है।